आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी जी के ग्रुप चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने एक छोटा सा सीरीज शुरू किया था जो कि एग्जाम अभी हाल ही में काफी आ रहे, तो उसमें एक तरह से थोड़ा सा फास्ट आपका रिवाइज या रिवीजन करवाने के लिए एक छोटी सी सीरीज, यानी कि एग्जाम का डोज डेली 5 मिनट रोज। ठीक है, एग्जाम का डोज 5 मिनट रोज। इस सीरीज के माध्यम से हम एक क्विक यानी कि फास्ट तरीके से आपका रिवाइज करवाएंगे अभी हाल ही में। ठीक है, तो कुछ वीडियो आपने एक तरह से महसूस किया होगा। अभी इसी एक तरह से सीरीज में, इसी कैटेगरी में आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा, प्यारा सा टॉपिक होगा, जिसका नाम होगा वैश्विक सूचकांक या दुनिया के अंदर वर्ल्ड इंडेक्स, है ना। हर साल कोई ना कोई इंडेक्स जारी होते हैं, प्रमुख सूचकांक जारी होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के जारी होते हैं। रिसेंटली 2025 के काफी एक तरह से सूचकांक जारी हो चुके हैं। तो ज्यादातर एग्जामिनर क्या पूछते हैं कि ये सूचकांक में हिंदुस्तान का स्थान क्या है ना, या किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो है हमारे साथ हमें फिलहाल दृष्टिगोचर करने लग चुके हैं। हमारे आप लोग चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, साइड में बेल आइकन है दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए चर्चा करेंगे हम आज के प्रमुख सूचकांक रिसेंटली जो जारी हो चुके हैं। कुछ 2025 के है, बिल्कुल अपडेटेड है, और कुछ 2024 के है, करंट में है वो भी। ठीक है, तो इसी पॉइंट में पहला हमारा आ रहा है मानव विकास सूचकांक 2025 है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये जो सूचकांक है ना, ये अभी जारी हो चुका है, और ये लगभग एग्जाम में हमेशा एक तरह से बनता रहता है। ये आप भी महसूस करते होगे जब पीवाई को आप लोग एक तरह से निहारते होगे। तो मानव विकास सूचकांक 2025, 193 देश शामिल हुए थे, और 193 देशों में अपना जो प्यारा भारत है वो 130 नंबर पर आया। इस बात को ध्यान रखना, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये ऊपर है इंडिया वाला पॉइंट है, ऊपर इंडिया का नंबर है, और नीचे एक तरह से टोटल इसमें कितने देश शामिल हुए थे। तो 193 में 193 देश इसमें शामिल हुए थे, भारत 130 नंबर पर है। और ये जारी करने वाली जो संस्था है ना, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी। कई बार रैंकिंग के जारी करने वाली संस्था पूछ लेते हैं, तो मानव विकास सूचकांक है ना, उसमें कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, जो कि एक यूएनओ का ही भाग है। जिस भी संस्था के नाम के आगे यूएन है, वो यूएनओ का ही पार्ट आपको मिलेगा। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है मानव विकास सूचकांक 2025। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार ये आती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, यानी कि विश्व खुशहाली रैंकिंग में अपना भारत की अगर बात करें तो कौन से नंबर पर है। वैश्विक जो एक तरह से हैप्पीनेस जो डे है वर्ल्ड के अंदर, वो 20 मार्च को मनाया जाता है, और 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जा चुका है। उसी समय रैंकिंग जारी की जाती है, रिसेंटली रैंकिंग जारी हो चुकी है। और कौन नंबर है भारत का, कौन सा स्थान इसमें, तो 147 देशों में है ना, अपना जो भारत है वो 118 यानी कि 118 नंबर पर भारत रिसेंटली इस रैंकिंग में आया है। 147 देशों में है ना, 118 नंबर पर भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की सूची में है। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर इसी रूप में हम बात करें, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ये भी अभी जारी हो चुकी है। और इसके अंदर बात करें ना, तो इसमें टोटल देश है ना 63 एक तरह से देश शामिल होते हैं, प्लस ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, जो कि वर्तमान में यूरोप के कुल 27 देशों का समूह है इन प्रेजेंट टाइम में। तो 63 कंट्री है, प्लस यूरोपियन यूनियन है। इनके अंदर बात करें तो अपना जो भारत है ना, वो 10th नंबर पर है, यानी कि 10वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी 2025 का आ चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या होता है कि जो दुनिया के सबसे टॉप यानी ताकतवर एक तरह से पावरफुल पासपोर्ट होते हैं ना, उन एक तरह से देशों की ये रैंकिंग होती है। तो अपना भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है पासपोर्ट पावर कैटेगरी के अंदर। अभी रिसेंटली अगर बात करें, ये 2025 में जारी हो चुकी है। 195 देश इसके अंदर टोटल शामिल हुए थे, और 195 देशों में अपना जो भारत है वो 85 नंबर पर है। करंट में बात करें 85वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85 नंबर पर। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इस सूचकांक में तो भारत के मीडिया ने सत्यानाशी कर रखा है, यानी कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, भारत का मीडिया इस रैंकिंग में अगर भारत की बात करें तो बहुत ही स्थिति खराब है। खराब नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है। और इस रैंकिंग में 180 देश शामिल होते हैं, और 151 नंबर पर 2025 की बात करें अपना भारत 151 नंबर पर है। इस बात से महसूस कर सकते हो हिंदुस्तान की मीडिया किस तरीके से एक तरह से पेश आती होगी। ठीक है, तो 180 देशों में 151 नंबर पर भारत का एक तरह से रैंकिंग है इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये कौन संस्था जारी करती है, कई बार इसमें यह भी आता है, कुछ ऐसे रैंकिंग होते हैं जिनकी जारी करने वाली संस्था पूछी जाती है। तो एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की संस्था है, और इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। 180 देशों में भारत 151 नंबर पर है प्रेस या स्वतंत्रता सूचकांक में, मीडिया रैंकिंग में भारत। ठीक है, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया डे यानी कि वर्ल्ड प्रेस डे है, वो प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। लेकिन
हिंदुस्तान का मीडिया डे यानी कि भारत में प्रेस दिवस है ना, वो 16 नवंबर को मनाया जाता है और इंटरनेशनल 3 मई को मनाया जाता है। ये भी दिवस वगैरह में भी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट इसी सीरीज के अंदर लेकर चलते हैं पॉइंट अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। लेकिन नोटिस करना माइंड में, ये 2024 की है, क्योंकि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और 16 अक्टूबर अभी 2025 का आया नहीं है, क्योंकि जिस समय मैं आपके सामने एक तरह से लाइव हूं, यानी कि आप मुझे दृष्टिगोचर कर रहे हो, है ना, इस समय यानी कि 11 जुलाई सन 2025 है। लेकिन ये जो है ना, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 है, ठीक है, ये अभी जारी हो चुकी है ना। 127 देश इसमें शामिल हुए थे और 127 देशों में अपना जो भारत है ना 105 यानी कि 105 नंबर पर है। 127 में से 105 नंबर पर भारत है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लेकिन नोटिस करना, बार बार कह रहा हूं, ये 2024 का है। जारी करने वाली संस्था होती है वेल्थू हंगर हिल्प है, वेल्थू हंगर हिल्प, ये जर्मनी की एक संस्था है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष ये जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसी कैटेगरी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है ना, ये है 2025 का, 2025 में ये जारी हो चुका है और इसमें 148 देश शामिल हुए थे और अपना जो प्यारा भारत है ना, वो इसमें 131 नंबर पर आया था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में 148 देशों में 131 नंबर पर भारत आया था, ठीक है। और इसको जारी करने वाली संस्था है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि हिंदी में बात करें तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज ए विश्व आर्थिक मंच, एक ये संस्था है ना, ये प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी किया जाता है। 2025 में भारत 131 नंबर पर है 148 देशों में। उम्मीद कर रहे हैं कुछ 5-6 जो रैंकिंग मैंने आपके सामने सेट किया है, आप लोगों को इनको समझ चुके होंगे, क्योंकि यही ज्यादातर एग्जाम में घूमती रहती है। वैसे दुनिया भर की रैंकिंग होती है ना, आप लोग इनको ऐसे कवर करना। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ चुके हैं, हमें दृष्टिगोचर कर रहे हैं, आप लोग एक तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साइड में बेल आइकन है दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ऐसे अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट एक छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने सेट करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।